जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और आप सभी अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट जोन में है, जिनकी आपस में बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, आप जिनसे प्रेम करते हैं, तो उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, आपके मन में क्या चल रहा है उनके लिए, आप दोनों की क्या भावनाएं हैं, क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर, और आप दोनों को नेक्स्ट क्या एक्शन लेना चाहिए, उसके लिए गॉड गाइडेंस इस रीडिंग में हम देने वाले हैं। ठीक है, तो आपको लंबी सी गहरी श्वास लेनी है, मन में 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक ऑप्शन, एक पिक्चर चूज करनी है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हो। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। अब हम एक बात बहुत अच्छे से बता दें आपको कि देखिए, सबसे पहले तो ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो इसमें जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं आप उनको अपने लिए समझिए। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती तो आप ऐसा समझिए कि आज की रीडिंग में मेरी एनर्जी नहीं है ना, पॉजिटिव रहिए। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो देखिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करने से पहले माँ भगवती का ध्यान करते हैं, जिससे आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है या फिर हमारे आसपास, वो क्लियर हो जाए और ये रीडिंग पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, चलिए आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा करने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना सारा प्रेम करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। माँ भगवती से प्रार्थना है कि वो सदैव आपको प्रसन्न रखें। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है। हम एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दें आपको कि देखिए, जिनके बीच सब कुछ अच्छा है, जिनका कनेक्शन बहुत प्योर है, सब कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, तो प्लीज़ आप ये रीडिंग ना देखें, क्योंकि ये उनके लिए है जो सेपरेशन फील कर रहे हैं, जो नो कांटेक्ट जोन में हैं, उनके लिए है। ठीक है, और उनके हिसाब से ही यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, उनके हिसाब से ही हम रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे, आप दोनों की ही। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आप दोनों की हो सकती है। ठीक है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, बट थोड़ा सा कम है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपका या फिर उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी भी महीने की 15 तारीख, 25, 28, 3, 12, 30, 16। ठीक है, और अगर हम बर्थ मंथ की बात करें आप दोनों का ही, तो हो सकता है अक्टूबर और जनवरी, जुलाई, सितंबर। ठीक है, तो डियर, पाइल नंबर 1,
हम सबसे पहले आपकी एनर्जी बताते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है उनके लिए। एक्चुअली जब हम आपकी रीडिंग क्लियर करेंगे ना, तब शायद आप इस रीडिंग को खुद से बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएंगे। लेकिन आप दोनों की जो सिचुएशन है उसके लिए सबसे अच्छी बात, एक प्यारा सा सॉन्ग हम आपको डेडिकेट करेंगे। आप खुद समझ जाएंगे उस एक सॉन्ग से कि आप दोनों की क्या एनर्जी है एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो चलिए आंखें बंद करिए और इस सॉन्ग को फील करिए। ठीक है। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। बाकी नहीं कुछ पर दिल न माने, दिल की बातें दिल ही जाने, हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, इन उम्मीदों से ही मैं हूँ जिंदा, हर मंजिल हासिल हो जाती, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। ठीक है, ये एनर्जी है। अब देखो, बहुत समय से हमने ये सॉन्ग सुना नहीं है, तो इसके लिरिक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। जिसको ये पूरा अच्छे से याद हो ना, अब हमें जज मत करने लग जाना। ठीक है, बस हमारे मन में आया और आपकी जो फीलिंग्स थी आप दोनों की, उस हिसाब से हमें फील हुआ तो हमने आपको सुना दिया। ठीक है, चलिए अब हम आपके बारे में बताते हैं। डियर, सबसे पहले जो आपकी एनर्जी है ना, वो कुछ ऐसी है कि शायद आप चाहते हैं कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में दोबारा वापस आओ, अगर तुम मुझे दोबारा चाहो, तो वो रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसे समाज स्वीकृति देता हो। मतलब आप फैमिली के सामने, समाज के सामने फुल रिस्पेक्ट के साथ मुझे एक्सेप्ट करो। ठीक है, आप टाइम पास के मूड में नहीं हैं कि आप आओ चोरी छुपे रिलेशनशिप में रहो। ठीक है, बातें करो, छुप छुप के मिलो, आप ऐसा नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि खुलकर मुझे स्वीकार करो, खुला। ठीक है, मतलब जिसमें रिस्पेक्ट भी हो। आप नहीं चाहते कि बिना कमिटमेंट दिए, बिना रीति रिवाज से शादी किए हुए, समाज के नियमों को तोड़ते हुए और आप चोरी छुपे रिलेशनशिप में रहें, आप वो नहीं चाहते। अब आप इस कनेक्शन में फुल रिस्पेक्ट चाहते हैं, ये आप सोचते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब देखो, आप इमोशनल बहुत हैं, लेकिन इमोशनल होकर इस टाइम पर आप फैसले नहीं लेना चाहते। इस वक्त आप इस कनेक्शन को बहुत लॉजिकल तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अतीत में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अब आप चाहते हैं कि अगर ये कनेक्शन दोबारा से शुरू हो, ठीक है, तो कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए। सीधी बात, पूरी क्लैरिटी चाहते हैं आप, पूरी स्पष्टता चाहते हैं आप इस कनेक्शन में, इस इंसान से। आप नहीं चाहते कि फैमिली इशू हो गया, ये इशू हो गया, मतलब किसी भी तरीके की ना बहानेबाजी अब आप इस रिश्ते में नहीं चाहते हैं। एक चीज़ और है, जैसे कि आप इनसे प्रेम बहुत करते हैं, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आप इनको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं।
आप चाहते हैं कि काश ये इंसान पुरानी बातों को छोड़कर स्ट्रांगली एक्शन लेता, कमिटमेंट देता या शादी के लिए घर पे बात करता, तो कितना अच्छा होना था, सब कुछ कितना अच्छा हो जाता। लेकिन ये हमें ऐसा लगता है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, पहले इस कनेक्शन में इन्होंने कोई एफर्ट लगाया नहीं है, ठीक है। ये एफर्टलेस रिश्ता चला रहे थे, जो भी एफर्ट्स थे वो आपकी तरफ से थे, इनकी तरफ से नहीं थे, ठीक है। तो अभी जो आपकी ज़िंदगी में एक उदासी है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उनको अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा मान चुके हैं, तो आप नहीं चाहते कि ये उदासी लंबे समय तक चले। आप इस उदासी से निकलकर, मतलब उदासी से निकलकर कंप्लीशन की तरफ आना चाहते हैं। आपके दिल की जो सबसे बड़ी इच्छा है ना, वो ऐसा कि इनके साथ एक खुशहाल परिवार बनाने की है, ठीक है। परम सुख, भावनात्मक संतुष्टि, इमोशनल फुलफिलमेंट, ठीक है, आप चाहते हैं, क्योंकि आपने इनको दिलो जान से ज़्यादा चाहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चाहा है। तो आप अब जो भी करना चाहते हैं, बस इस रिश्ते के लिए बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये रोध होकर पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें अगर ये शुरू करेंगे, तो उसके लिए आप तैयार नहीं हैं। आप हर वक्त यही सोचते हैं कि वो एक्शन लेगा, कब लेगा, ठीक है, वो कब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देगा, क्या उसको भी मेरी उतनी परवाह है, क्या वो भी मेरे लिए उतना ही परेशान होता है, तड़पता है जितना कि आप, ठीक है। सीधे शब्दों में कहे तो मतलब आप उनके लिए दुआएं भी करते हैं, ठीक है, आप उनके लिए दुआएं भी करते हैं, और कहीं ना कहीं आप भगवान से कहते हैं कि प्रभु इसकी जो समस्या है उसे दूर कर दीजिए। उसके बाद हम दोनों को एक होने में, अगर फैमिली इशू है, इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, या एज डिफरेंस इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, तो ये सारे इश्यूज मैटर नहीं करते जहाँ पर दिल से प्रेम होता है, जहाँ पर सच्चा समर्पण होता है, ठीक है। अब आप सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, बल्कि आपके अंदर ना ज़बरदस्त इनके लिए अट्रैक्शन भी है, अट्रैक्शन भी है, और आप बस इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब एक्शन लेगा, ये कब जो इसके मन में है वो बात ये कब कहेगा, ठीक है। अब ये मेल हो फीमेल हो जो भी हैं, आप उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हिम्मत दिखाए, वो हिम्मत दिखाए। अगर इस रीडिंग को हम कुछ शब्दों में बयां करना चाहें, तो यही कि आप दोनों ही एक बड़े बदलाव से गुज़र रहे हैं। पुरानी जो नेगेटिविटी थी, ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी दूरियां बढ़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको पीछे छोड़कर ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के साथ इनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि ये भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाए। सिर्फ आप ही ना इनके लिए एफ़र्ट लगाओ, सिर्फ आप ही ना इनके लिए परेशान हो। आप चाहते हैं कि इनकी तरफ से भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको लगे कि नहीं, इसको भी प्यार है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही पीछे पड़ी हूँ, मैं ही पीछे पड़ा हूँ, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी। अब हम आपको बताएंगे कि उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, ठीक है, वो उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। देखो, जो हमने आपकी एनर्जी बताई है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी एनर्जी है ऐसी, तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, जो हमने बताया वो आपसे रेजोनेट नहीं किया, मैच नहीं किया, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। सबका टाइम बहुत कीमती है, ठीक है। अब हम बताएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। डियर, इनकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव है। आप जानना चाहते हैं कि जिसका आप हर वक्त इंतज़ार करते हैं, हर वक्त, ठीक है, उनके एक्शन का, उनके कमिटमेंट का, उनके प्रपोज़ल का, बेसब्री से आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल दिमाग में क्या चलता है आपको लेकर, वो इंसान क्या सोचता है। तो हम आपको एक अच्छी सी बात बताएं कि इस कनेक्शन में ना एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मतलब कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत पॉजिटिव बिगिनिंग की तरफ इशारा कर रही है, ठीक है।
तो हम आपको बताते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखो ये रिश्ता पहले तनाव से गुजरा है बहुत ज़्यादा, एक बोझ से गुजरा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन वो इन सभी तनावों को ख़त्म करके, इस बोझ को ख़त्म करके आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। सबसे पहले उनके मन में एक भारीपन, एक थकावट सी थी। हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, काम का प्रेशर है, अतीत का कोई मानसिक बोझ है जिसके नीचे वो खुद को दबा हुआ महसूस करते हैं। तो इस सिचुएशन से वो काफ़ी परेशान रहे हैं पहले, ठीक है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि वो इस बोझ को और ज़्यादा ढोना नहीं चाहते। अब उनका मन इस भारीपन से निकलकर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहता है। अब ये बोझ उनके परिवार का हो, जिम्मेदारियों का हो, उन्होंने ये देखा ना कि इस बोझ को उठाते उठाते तो मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं मेरे लिए कब जीऊँगा, मैं मेरे लिए कब जीऊँगी, ठीक है। उस बोझ ने, उस हैवी एनर्जी ने इनको ये फील कराया है कि नहीं, सेल्फ लव नाम की भी कोई चीज़ होती है। एक ही बार ज़िंदगी मिली है, सांसें आज हैं कल नहीं रहेंगी। किसी दिन जीवन ख़त्म हो गया तो अंत में बस एक ही मलाल रह जाएगा कि काश जैसे जीना था वैसे जी लिया होता। तो वो यहाँ पर ना इनको फील हो रहा है कि नहीं, अब मुझे ये बोझ और नहीं उठाना। जहाँ मुझे खुशी मिलती है, जहाँ मेरी एनर्जी पॉजिटिव होती है, जहाँ मुझे सुकून मिलता है, अब मुझे उसके साथ पूरा जीवन जीना है और अपने रिश्ते की एक मजबूत नींव रखनी है। वो आपके साथ बहुत सारी खुशियाँ बांटना चाहते हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी के लिए, सगाई के लिए, एंगेजमेंट के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। इस बात को बहुत ही गंभीरता से सोच रहे हैं, ऐसा समझिए आप, ठीक है। देखिए, पुरानी बातें भी उनको याद है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जब वो दोबारा से आपके पास आए तो आप वही पुरानी बातों को लेकर उनके साथ बहस करो। तो वो चाहते हैं कि आप पुरानी बातों को भूलकर एक पॉजिटिव सी शुरुआत करें, ठीक है, जिसमें फ्रेशनेस हो, न्यू बिगिनिंग हो, जिसमें एक अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। अतीत के सारे डर, हिचकिचाहट, पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर बिना किसी चिंता के पूरी लगन के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब देखो, जैसे कि ये जो नई शुरुआत है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई आज तो इनके मन में रियलाइज़ हुआ तो ये न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, कल कोई व्यक्ति थोड़े दिन बाद बदल जाएगा। नहीं, अभी ये बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, ठीक है। वो आपको कोई छोटा सा मैसेज या किसी के थ्रू, अगर आपने ब्लॉग किया है तो आपको एक छोटा सा मैसेज या कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं। और कमिटमेंट कैसे दिया जाए, प्रपोज कैसे किया जाए, घर में बात कैसे की जाए, हर बंधन को तोड़कर आगे कैसे बढ़ा जाए, इस चीज़ की वो प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस रिश्ते को वो सही दिशा की ओर बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। उनको ये समझ में आया ना कि आप उनके लिए परफेक्ट मैच हो, जिसके साथ वो सुरक्षित और एक भरोसेमंद भविष्य देख सकते हैं, ठीक है। उनके मन में आपके लिए बहुत गहरा प्यार है, अट्रैक्शन है, एक सोल लेवल का कनेक्शन है। वो मतलब आपके साथ एक बराबरी का रिश्ता देखते हैं, जहाँ पर उनको लगता है कि हम दोनों सेम हैं। और उन्होंने पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं की है, लेकिन अभी वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जहाँ पर बराबर का प्यार हो, बराबर का सम्मान हो। ये सब कुछ देखकर ही वो आपके साथ रिश्ता फिर से शुरू करेंगे। मतलब जो चीज़ें उन्होंने पहले नहीं की हैं, जिन चीज़ों के लिए उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, वो पहले खुद को प्रूव करेंगे कि नहीं भाई, मेरे में बहुत चेंजेस आ गए हैं। ये सारी चीज़ें इनके मन में चल रही हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पर प्रेम की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं एक एस्टेब्लिश कनेक्शन बनाना चाहते हैं।
अपनी ज़िंदगी में आपको बेहद ख़ास जगह देने को तैयार हैं। वो आपको एक ऐसे हमसफ़र के रूप में देखते हैं जो उनके जीवन में सुख, समृद्धि, स्टेबिलिटी लेकर आता है, या फिर यूँ कहें कि लॉन्ग टर्म के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए वो आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड वाइफ के रूप में देख रहे हैं, जो कि ये भी सोच रखा है इन्होंने कि अब मुझे वो करना है जिससे उसको खुशी मिले, आपको खुशी मिले। ठीक है, वो नहीं करना है जिससे औरों को खुशी मिले, क्योंकि इन्होंने औरों को बहुत ज़्यादा खुश करके देख लिया लेकिन कुछ मिला नहीं। ठीक है, तो डियर, इस वक्त आपके पार्टनर के मन में यही सब कुछ चल रहा है कि पुराने तनाव बोझ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत, बेफिक्र होकर खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत बहुत सारा प्यार है। ठीक है, वो इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर, बहुत ज़्यादा प्रेमपूर्ण और बहुत ज़्यादा सेफ्टी, सिक्योरिटी और सोल लेवल पर एक कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, और स्टेबिलिटी तो वो देना ही चाहेंगे हर हाल में। ठीक है, जल्द ही वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। एक कमिटमेंट आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप दोनों के मन में इस तरह की फीलिंग्स हैं, तभी हमने आपको वो सॉन्ग सुनाया था कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तो ये यहाँ पर इतनी खूबसूरत सी एनर्जी है। भले ही ये नो कांटेक्ट जोन है, लेकिन चीज़ें बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ने वाली हैं। ठीक है, तो डियर, आई होप कि आप समझ गए हैं, और अगर ये प्यारी सी रीडिंग, प्यारी सी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और अपने इष्ट देव का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें कमेंट बॉक्स में इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, कहते रहेंगे, तो उनको कहने दीजिए। ठीक है, आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है। और अगर हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो आप इस चैनल को शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमें बहुत सारा मोटिवेशन दे सकते हैं। और हाँ, आपको पता है कमेंट बॉक्स में ना हमारे न्यू चैनल का लिंक है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अदर टॉपिक पर रीडिंग होती है और वहाँ पर अदर टॉपिक पर रीडिंग होती है। तो क्यों ना आप प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी रीडिंग सुनते रहें, है ना। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। देखो, ये नो कांटेक्ट रीडिंग है, सेपरेशन जोन चल रहा है, यहाँ पे बातचीत नहीं हो रही है, उनके लिए हमने स्पेशली एनर्जी पिक की है। ठीक है, जिनके बीच सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा चल रहा है, तो उन्हें बेवजह रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए है ना रीडिंग स्पिरिचुअल वाइब टैरो में, देखिए लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, आप वहां पर देखिए, आपके लिए प्यारी सी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो डियर, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, आपके मन में क्या चल रहा है उनके लिए। ठीक है, इस रीडिंग में हम ये क्लियर करने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। डियर, पाइल नंबर 2
ये जो रिश्ता है ना, बेहद गहरा है, लेकिन इसमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे कि एक तरफ थोड़ा सा जासूसी वाली एनर्जी, तो दूसरी तरफ गहरा प्यार, हीलिंग और इंसाफ की चाहत भी है। जैसे कि एनर्जी कुछ ऐसी कि बहुत प्यार है लेकिन दिखाना नहीं है, बहुत प्यार है पर जताना नहीं है, छुप छुप कर उसको देखना है। और कहीं ना कहीं इंसाफ की चाहत है कि क्या तुमको भी कभी एहसास होगा कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया है। इस तरह की एनर्जी है। चलिए हम सबसे पहले आपकी बात करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है उनके लिए, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रेजोनेट कर पाएँ, रिलेट कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद आप आगे रीडिंग देखें। देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लंबे समय से जैसे कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके बीच बातचीत तो नहीं हो रही है, लेकिन आप उनसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर पूरी तरह से उन पर नज़र रखे हुए हैं। ठीक है, कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं आपके मन में एक अजीब सी हिचकिचाहट है, डर है, या फिर आपकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं आप उनको दिखाना नहीं चाहते, जताना नहीं चाहते। कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज आपका जो प्रेजेंट है उसमें आपको इस तरीके से इनकी जासूसी करनी पड़ रही है। इनके सामने नहीं आ रहे हैं लेकिन इन पर पूरा फोकस है आपका। ठीक है, आप सामने भले नहीं जा रहे लेकिन बहुत उत्सुक हैं इनकी ज़िंदगी में जानने के लिए कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करना, ठीक है, वो किससे मिल रहा है, किससे मिल रही है, उस पर पूरी नज़र रखना। एक जासूस की तरह आप उन पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन बहुत गहरा प्यार करते हैं आप उनसे, बहुत गहरा। बस आप इतना चाहते हैं कि इस बेनाम रिश्ते को एक नाम मिलता। ठीक है, जब इसमें इतना प्यार था, जब इसमें इतनी चाहत थी, तो फिर ये रिश्ता किसी कगार तक क्यों नहीं पहुंचा, ये रिश्ता किसी मोड़ तक क्यों नहीं पहुंचा। ठीक है, आप चाहते हैं कि वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, वो आपसे अपने दिल की बात कहे। इस रिश्ते में चाहे कुछ भी भला बुरा हुआ हो, चाहे कुछ भी इन्होंने किया हो, लेकिन आप इनसे नफरत नहीं करते। देखो, प्रेम वो नहीं है जो किसी भी सिचुएशन में नफरत में बदल जाए। प्रेम वो है जो नाराज़गी में तो बदल सकता है, कुछ दिन डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, बातचीत बंद हो सकती है, लेकिन जो प्यार नफरत में बदल जाता है ना, वो प्यार नहीं होता। आपको पता है, कोई गला भी काट देना, अगर हम उससे बहुत प्यार करते हैं, नाराज़गी हो जाएगी, शिकायतें हो जाएंगी, लेकिन नफरत क्या होती है? जिसको कभी दिलो जान से किसी ने चाहा हो, निस्वार्थ प्रेम किया हो, ठीक है, वो उससे नफरत कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। तो आपका ऐसा ही है, ये एक रूहानी रिश्ता है, सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, आपके दिल में उनके लिए इतना प्यार भरा हुआ है कि भले आपको नाराज़गी है उनसे, ठीक है, छुप छुप कर देखना है, उनकी ज़िंदगी में ताक झाँक करनी है, लेकिन नफ़रत नहीं कर सकते आप उनसे। आप आज भी जैसे कि उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने इस रिश्ते को कभी कैजुअल तरीके से देखा ही नहीं। ठीक है, आपके मन में ऐसा रहा कि काश इस रिश्ते को समाज में स्वीकृति मिलती, काश ये रिश्ता शादी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की तरह आगे बढ़ता। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आप इस कनेक्शन को अपनी ज़िंदगी में चाहते थे। आपकी अंतरात्मा कह रही है कि जो दर्द की वजह होता है ना, वही दर्द की दवा भी होता है। जिसने दर्द दिया है वही मरहम का काम कर सकता है। कभी कभी कैसे समझाएं कि जो दर्द की वजह होता है, अगर वो दवा दे
तभी सुकून मिलता है, वरना दुनिया चाहे आपको कितना कुछ भी दे दे, सुकून ही नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि जिसने दर्द दिया है वही आना चाहिए सामने। तो आपको ऐसा ही है कि अगर वो दर्द की वजह है तो वही दर्द की दवा भी है। आपके ज़ख्मों को, आपके घावों को उसका प्यार ही हील कर सकता है। वरना कोई आपको चाहे कुछ भी बना कर दे दे, कितना भी आपके लिए प्यार लुटा दे, लेकिन आपका ध्यान, आपकी एनर्जी का फ्लो तो पूरी तरह उनकी तरफ बह रहा है, तो किसी और का कुछ भी किया धरा आपको दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। आप उनके प्रति जैसे कि एक पैशनेट लव, एक गहरा रहस्यमयी खिंचाव महसूस करते हैं। आप खुद नहीं जानते कि मैं इस इंसान की तरफ इतना क्यों खिंच रही हूँ, ठीक है। आप ऊपर से भले ही शांत दिखते हैं, बहुत ऐसे दिखते कूल, नहीं सब बढ़िया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गहराई से उसी इंसान के बारे में हर वक्त सोच रहे हैं, हर वक्त सोच रहे हैं, ठीक है। कभी कभी आपको लगता है कि क्या इस रिश्ते में कोई उम्मीद की किरण, कोई होप बाकी है, या फिर सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये भी आपको जानने की बड़ी चाह होती है कि अगर मैं उसके लिए इतना कुछ सोच रही हूँ, सोच रहा हूँ, तो क्या उसके भी मन में कुछ भी मेरे लिए आता होगा, या फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। ये सवाल आपको अंदर ही अंदर परेशान करता है, अंदर ही अंदर परेशान करता है। देखो, हमें ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, शायद आपसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, आपसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जो पुरानी बात हो गई, ठीक है, पछतावा है उसका, लेकिन उससे निकल कर इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन आप में से वहीं बहुत लोग हैं जो जस्टिस चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, चाहे कितना भी सब कुछ खराब हो गया हो, लेकिन उम्मीद और होप यही है कि काश एक बार हम बात करते, सब कुछ पहले जैसा करते, पुरानी बातों को भूलकर हम आगे बढ़ते। ऐसा नहीं है कि वो इंसान चला गया तो मैं ऑप्शन दूसरा देख सकती हूँ, दूसरा देख सकता हूँ, मैं किसी और से बात कर लूँगी, किसी नहीं, वही चाहिए आपको, हर हाल में वही चाहिए। अब देखो, गहरा पछतावा भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन, रिग्रेट है किसी चीज़ को लेकर कि ऐसा नहीं होना था, ये क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर आप अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि इस रिश्ते में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई हैं, उनकी आपके लिए, आपकी उनके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग कि बातों को समझ नहीं पाए, एक दूसरे को समझा नहीं पाए, जिसकी वजह से धीरे धीरे इस रिश्ते का बैलेंस ख़त्म हो गया, ठीक है, और रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म होने की कगार पर आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में, आत्मा में प्यार अभी भी बहुत बहुत सारा मौजूद है, ठीक है। तो ये है डियर आपकी एनर्जी। अब हम देखेंगे कि उनकी एनर्जी क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, ठीक है। तो डियर, हम यहाँ पर इनकी एनर्जी देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, और ये रीडिंग बेहद ख़ास होने वाली है, ठीक है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, हमने आपकी एनर्जी पहले बताई, अब हम बताएंगे कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। देखो, आपका तो आपको पता है, लेकिन इनके बारे में जानने के लिए कहीं ना कहीं आप बहुत उत्सुक होंगे, है ना। तो चलिए आपकी उलझनों को सुलझाकर इस रीडिंग को बयां करते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। अगर हम एक सॉन्ग के थ्रू इसे डेडिकेट करें तो कुछ ऐसा होगा। आंखें बंद करिए। हो तेरी बाहों से, तेरी राहों से यूं न जाऊंगा मैं, ये इरादा है मेरा, वादा है लौट आऊंगा मैं। हो तेरी बाहों से, तेरी राहों से यूं न जाऊंगा मैं, ये इरादा है मेरा, वादा है लौट आऊंगा मैं।
दुनिया से तुझे चुरा लूं, थोड़ा इंतजार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ये एनर्जी है। अब 4 लाइन में आपको पूरी बात समझ आ गई होगी, लेकिन सुनो सुनो, इस रीडिंग को पूरा देख कर जाओ। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये। इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सबसे पहली बात, अब वो इस रिश्ते में बराबरी का संतुलन चाहते हैं, एक नई बेफिक्र शुरुआत करने के मूड में हैं। देखो, पहले इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं थी, बराबर का प्यार नहीं था, बराबर का सम्मान नहीं था, ठीक है। लेकिन अब वो इस रिश्ते में बराबर का प्यार और सम्मान चाहते हैं, ठीक है। इसी संतुलन के साथ पुरानी जितनी भी अनमन है, कड़वाहट है, पाबंदियां थी या डर था, उस सब चीज़ों को भूलकर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। पुरानी किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहते। अब इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपकी तरफ उनका खिंचाव बहुत बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, ठीक है। पर जैसे कि कोई ऐसी बात है, सब कुछ भूल गए हैं, लेकिन कोई ऐसी बात है जो हर बात पर उनको उस चीज़ को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आपने ये किया था, आपने ये किया था। जैसे बहुत सारी बातें होती हैं किसी रिश्ते में, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी बात होती है ना जो चुभ रही होती है, जो दर्द दे रही होती है बार बार कि इसने ये किया था, नहीं यार इसने ये किया था। बेशक प्यार ज़्यादा है, ठीक है, उस बात का महत्व इतना नहीं है, पर पता नहीं क्यों वो बात बार बार इनको याद आती है और वो एक स्टेप पीछे हो जाते हैं। देखो, वो आपके प्रति अट्रैक्ट हैं, ठीक है। आपकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी, आपका आत्मविश्वासी आकर्षक व्यक्तित्व उन्हें खींचता है आपकी तरफ, ठीक है। लेकिन मानसिक रूप से पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें जो वो सोच कर परेशान हो रहे हैं, और वो खुद को मतलब ऐसा समझते हैं कि वो जो नेगेटिव चीज़ थी, मुझे दोबारा से उसके पास नहीं जाना है। अब इन्होंने गलती की है या फिर आपने गलती की है, कोई ऐसी नेगेटिविटी है, कोई ऐसी बात है जिससे या तो इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप उस बात को लेकर बैठेंगे, आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, या फिर आपने कुछ ऐसा किया है जिस बात को ये बार बार ऐसा सोच के परेशान हो रहे हैं कि नहीं उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। अब हमें नहीं पता कि आप दोनों में से किसने क्या किया है ऐसा, किसने क्या किया है ऐसा, लेकिन कुछ तो बात आप दोनों के बीच ऐसे सीरियस हुई है जिसकी वजह से ये व्यक्ति इतना सोच रहा है, इतना सोच रहा है एक्शन लेने में। ये चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग हो, अच्छे से हो, सब कुछ बढ़िया हो, पुरानी बातों को भूला जाए, पर कहीं शायद थोड़ा वक्त लग सकता है इनको, ठीक है। जैसे कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन खुद को थोड़ा सा लाचार और बेबस भी महसूस कर रहे हैं। क्यों? जैसे कि या तो फैमिली इशू, एज डिफरेंस इशू, या फिर कोई इशू, या फिर पास्ट की कोई चीज़ें जो इनको इतना ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर रही हैं, ठीक है। इस वक्त उनके मन में इमोशनल प्लस प्रैक्टिकल दोनों तरह के थॉट्स चल रहे हैं। जैसे कि दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं। दिल कहता है चल उनसे मिल, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं।
दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे को समझा रहे हैं। इनके दिल में प्रेम बहुत सारा है आपके लिए, बहुत सारा, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ओवर थिंकिंग या फिर जो परिस्थितियाँ इनके जीवन में चल रही हैं या पास्ट में जो हुआ है, वो इनको बार बार एक स्टेप पीछे ले जा रहा है, ठीक है, पीछे ले जा रहा है। लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है। जल्द ही ये इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, ठीक है, समझदारी से काम देंगे। अपने दिल और दिमाग के बीच जो द्वंद्व चल रहा है उसमें ये अपने दिल की ही सुनेंगे, अपने दिल की ही सुनेंगे। बस इनको थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा चीज़ें तो फिर ये रुकने वाले नहीं हैं। अभी उनके मन में चल रहा है कि अपनी लाइफ की सारी रुकावटों को पार करके जिद के साथ आपको अपना बनाएंगे, आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। यहाँ पर रियूनियन की बहुत सारे चांसेस हमें दिख रहे हैं, चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। ये व्यक्ति थोड़ा सा जैसे कि मैच्योर है, समझदार है, ठीक है, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, तो उनको भी निभाना है इन्हें, लेकिन आपको भी खोना नहीं है इनको, ठीक है। तो अपनी पूरी अथॉरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ वो इस रिश्ते को संभालने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तैयार कर रहे हैं। इस रिश्ते में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। देखो, भले ही अतीत में कुछ बातें या ओवर थिंकिंग के कारण चीज़ें खराब हुई हैं, लेकिन आखिरी में इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट होगा। आखिरी में इस रिश्ते में एक बराबरी का रिश्ता, इक्वल गिव एंड टेक होगी। पुरानी बातों को छोड़कर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। भले ही चीज़ें पास्ट में अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से बहुत चीज़ें दुख दे रही हैं आपको भी और इनको भी, ठीक है, लेकिन आगे चीज़ें बेहतर होने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो उनके मन की ये फीलिंग्स हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। जैसे कि आप ऑप्शन 2 देख रहे हैं ना, तो आप नीचे लिख कर जाना कि आपने ऑप्शन 2 सुना है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में हमारे न्यू चैनल का लिंक है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर आपको बहुत सारी प्यारी प्यारी रीडिंग्स सुनने के लिए मिलेंगी, उस चैनल पर भी और इस चैनल पर भी, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।